दोस्तों, आज हम आपको मुल्ला नसरुद्दीन कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट मैंने पहले अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख सकते हैं। हम दूसरे पार्ट में आगे की कहानी सुनेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। सवेरे तड़के अजान देने वालों ने मीनारों से फिर अजान दी। फाटक में घुसते ही कारवां रुक गया। सामने की सड़क पहरेदारों से घिरी हुई थी। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। कुछ पहरेदार ढंग और सलीके से वर्दी पहने हुए थे, लेकिन जिन्हें अमीर की नौकरी में अभी तक पैसा जुटाने का पूरा पूरा मौका नहीं मिला था। उनके बदन अधनंगे थे, पांव नंगे थे। वे चीख चिल्ला रहे थे और उस लूट के लिए जो उन्हें अभी अभी मिलने वाली थी एक दूसरे को ठेल रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। कुछ देर बाद एक कहवा खाने से नींद भरी आंखों वाला एक मोटा ताजा टैक्स अफसर निकला। उसकी रेशमी खलत की आस्तीनों में तेल लगा था, पैरों में जूतियां थीं। उसके मोटे थुलथुले चेहरे पर अय्याशी के चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसने व्यापारियों पर ललचाई हुई नजर डाली, फिर कहने लगा, स्वागत है व्यापारियों। अल्लाह तुम्हें अपने काम में सफलता दे। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो भी व्यापारी अपने माल का छोटे से छोटा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा, उसे बेंत मार मार कर मार डाला जाएगा। परेशान व्यापारी अपनी रंगी हुई दाढ़ियों को खामोश सहलाते रहे। बेताबी से चहलकदमी करते हुए पहरेदारों की ओर मुड़कर टैक्स अफसर ने अपनी मोटी उंगलियां नचाईं। इशारा पाते ही वे चीखते चिल्लाते हुए ऊंटों पर टूट पड़े। उन्होंने उतावली में एक दूसरे पर गिरते पड़ते अपनी तलवारों से रस्से काट डाले और सामान की गांठें खोल दी। रेशम और मखमल के थान, काली मिर्च, कपूर और गुलाब की कीमती इत्र की शीशियां, कहवा और तिब्बती दवाओं के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। भय तथा परेशानी ने व्यापारियों की जुबान पर जैसे ताले लगा दिए। जांच 2 मिनट में पूरी हो गई। सिपाही अपने अफसर के पीछे कतार बांधकर खड़े हो गए। उनके कोटों की जेबें लूट के माल से फटी जा रही थीं। इसके बाद शहर में आने और माल के टैक्स की वसूली आरंभ हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन के पास व्यापार के लिए कोई सामान नहीं था। उसे केवल शहर में घुसने का टैक्स देना था। अफसर ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो और तुम्हारे आने की वजह क्या है? मुहर्रिर ने सींग में भरी स्याही में बांस की कलम डुबाई और मोटे रजिस्टर में मुल्ला नसरुद्दीन का बयान लिखने के लिए तैयार हो गया। हुजूर आला, मैं ईरान से आ रहा हूं। यहां बुखारा में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, अफसर ने कहा, तो तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो। इस हालत में तुम्हें मिलने वालों का टैक्स अदा करना होगा। लेकिन मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं तो एक जरूरी काम से आया हूं, मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया। काम से आए हो? अफसर चिल्लाया। उसकी आंखें चमकने लगीं। तो तुम रिश्तेदारों से भी मिलने आए हो और काम पर लगने वाला टैक्स भी दो, और खुदा की शान में बनी मस्जिदों की सजावट के लिए खैरात दो, जिन्होंने रास्ते में डाकुओं से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं तो चाहता था कि खुदा उस समय मेरी हिफाजत करता। डाकुओं से बचने का इंतजाम तो मैं खुद ही कर लेता। लेकिन वह चुप रहा। उसने हिसाब लगा लिया था कि अगर वह बोला तो हर शब्द की कीमत उसे 10 तंके चुकानी पड़ेगी। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा बहुत ही होशियार था, हर बात को अच्छी तरह समझता था। उसके कानों में शहर के फाटक से आती हुई पहरेदारों के चीखने चिल्लाने की आवाजें पड़ चुकी थीं। वह सड़क की परवाह किए बिना सरपट भागा चला जा रहा था, इतनी तेज रफ्तार से कि उसके मालिक को अपने पैर ऊंचे उठाने पड़ रहे थे। उसके हाथ गधे की गर्दन से लिपटे हुए थे। वह जींद से चिपका हुआ था। भारी आवाज में भौंकते हुए कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे थे। मुर्गियों के चूजे भयभीत होकर तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगे थे और सड़क पर चलने वाले दीवारों से चिपटे अपने सिर हिलाते हुए उसे देख रहे थे। शहर के फाटकों पर पहरेदार इस साहसी स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति की तलाश में भीड़ छान रहे थे। व्यापारी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। यह उत्तर तो केवल मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता था। दोपहर होते होते यह समाचार पूरे शहर में फैल चुका था। व्यापारी बाजार में यह घटना अपने ग्राहकों को सुना रहे थे और वे दूसरों को। सुनकर हर व्यक्ति हंसकर कहने लगता, यह शब्द तो मुल्ला नसरुद्दीन ही कह सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करता हूं अच्छी ही लगी होगी। और आपको किस तरीके की कहानी सुनाई है
हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। उसने अपना बटुआ खोला और पहरेदारों की ललचाई, घूरने वाली नजरों के सामने शहर में दाखिल होने का टैक्स, मेहमान टैक्स, व्यापार टैक्स, मस्जिदों की सजावट के लिए खैरात दी। अफसर ने सिपाहियों की ओर घूरा तो वे पीछे हट गए। मुहर्रिर रजिस्टर में नाक गड़ाए बांस की कलम घसीटता रहा। टैक्स अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन रवाना होने ही वाला था कि टैक्स अफसर ने देखा उसके पटके में अब भी कुछ सिक्के बाकी हैं। ठहरो, वह चिल्लाया, तुम्हारे इस गद्दे का टैक्स कौन अदा करेगा? अगर तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो तुम्हारा गद्दा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। अपना पटका एक बार फिर खोलते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, मेरे अक्लमंद आका, आप सच फरमाते हैं। सचमुच मेरे गधे के रिश्तेदारों की तादाद बुखारा में बहुत बड़ी है। नहीं तो जिस ढंग से यहाँ काम चल रहा है, आपके अमीर बहुत पहले ही तख्त से धकेल दिए गए होते और मेरे बहुत ही काबिल हुजूर, आप अपने लालच के लिए न जाने कब सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले कि अफसर अपने होशावास ठीक कर पाता, मुल्ला नसरुद्दीन कूदकर अपने गधे पर सवार हो गया और उसे सरपट भगा दिया। पलक झपकते ही वह सबसे पास की गली में पहुंचकर आंखों से ओझल हो गया। वह बराबर कहता जा रहा था, और तेज, और जल्दी मेरे वफादार गधे, जल्दी भाग, नहीं तो तेरे मालिक को एक और टैक्स अपना सिर देकर चुकाना पड़ेगा।